हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में 1,63,370 भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और जाकर विदेश में बस गए। वहीं साल 2020 में 85,256 और साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। इन आंकड़ों को देखकर मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि आखिर इन लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ी, छोड़कर कहां गए, इनसे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। इन्हीं सारी सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी क्यों। इस सवाल के जवाब में दो फैक्टर शामिल हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जिसमें सामान्य तौर पर लोग अपना देश इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में बेहतर नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ने के लिए ढंग का स्कूल या फिर रहने की स्थिति न होने के कारण वो देश छोड़ देते हैं, जिसे आमतौर पर ब्रेन ड्रेन नाम से भी जाना जाता है। इसमें जलवायु, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी शामिल होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसमें दूसरा फैक्टर है पुल फैक्टर, जिसमें लोगों को बाहर के देशों की बेहतर सुविधाएं, बेहतर नौकरियां, अवसर या वहां की समृद्धि आकर्षित करती है। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2020 की एक रिपोर्ट में नागरिकता छोड़ने के कुछ प्रमुख कारण बताए गए। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पहला कारण बताया गया अपराध दर बढ़ने या देश में व्यापार के अवसरों की कमी। दूसरा है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कारण। तीसरा जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण। चौथा करों सहित वित्तीय चिंताएं, परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर पाने के लिए। और पांचवा है दमनकारी सरकारों से बचने के लिए। अब यहीं पर एक और सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये लोग नागरिकता छोड़ने के बाद जाते कहाँ हैं या फिर वो कौन सा देश चुनते हैं। तो अब आपको बता दें कि आमतौर पर लोग ऐसे देशों को चुनते हैं जहां भारतीय लंबे समय से रह रहे हों, या फिर जहां लोगों के परिवार या दोस्त रहते हों, या फिर ऐसे देश जहां पर आसान कागजी कार्रवाई वाले ऑप्शंस हो, या फिर वो गोल्डन वीजा चला रहे देशों को चुनते हैं। यहाँ बता दें कि गोल्डन वीजा के तहत धनी लोगों को अपने देश में निवेश के लिए वीजा दिया जाता है। नागरिकता छोड़ने या कहीं नागरिकता हासिल करने के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं। इसमें सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो नागरिकता छोड़ने वाले लोग अपने मूल देश के आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वो अपने देश के लिए एक प्रेषक या कहें रेमिटेंस की भी भूमिका निभा सकते हैं। ये व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं, नए ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित कर सकते हैं, या फिर भारत का अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। नागरिकता छोड़ने के नकारात्मक प्रभाव के बारे में आपको बताएं तो इनमें सबसे पहले है देश में अच्छे स्किल की कमी होना। दूसरा पॉइंट अपराधियों से जुड़ा है, जिसमें देश के अपराधी दूसरे देशों में जाकर छिप जाया करते हैं। तीसरी हानि इससे होती है कि देश के धन का दूसरे देश में चले जाना। और चौथा है सरकार के टैक्स में कमी आना। अब इसको लेकर हमारा संविधान क्या कहता है या फिर इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है, जो संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हालांकि संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर साल 1955 का नागरिकता अधिनियम लाया गया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित किया गया है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीयकरण के आधार पर और पांचवा क्षेत्र के समावेशन के आधार पर। गौरतलब है कि हमारे भारत में दोहरी नागरिकता न होकर एकल नागरिकता का प्रावधान है। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत की नागरिकता 3 तरह से छोड़ी जा सकती है। पहली अपनी स्वेच्छा से, दूसरी स्वतः समाप्ति और तीसरी है सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाना। फिलहाल आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।